बच्चों, आप लोगों के लिए मैं एक बेहतरीन प्रश्न लेके आया हूं। तो चलिए आप लोग देखिए यह प्रश्न जो मैंने अभी लिखा है। तो पहला प्रश्न जो है, हम लोग जो है इस प्रश्न में मैथ से बात करने वाले हैं। तो यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप जो है जरूर इस वीडियो को देखें, और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर ले। थैंक यू। तो उसके बाद जो है हम लोग जो है चलते हैं प्राकृतिक संख्या में। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो हमने लिखा है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हम लोग किन्हें कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या से प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या का उदाहरण जो है क्या होगा? तो प्राकृतिक संख्या का उदाहरण अगर हम लोग बात करते हैं तो प्राकृतिक संख्या का उदाहरण कहां से स्टार्ट होगा? एक से। कहां से स्टार्ट होगा? एक से। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद में हम लोग डॉट 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 करके अनंत तक हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या। उसके बाद मैंने लिखा है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो हम सब लिखेंगे कि पूर्ण संख्या जो होता है वो पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होकर, क्या होता है? शून्य से, जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो। जीरो से शुरू होकर मतलब जो है अनंत तक जाने वाली वे प्राकृतिक सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या जो है क्या हो जाएंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में हम लोग क्या बात किए कि प्राकृतिक संख्या में सिर्फ आगे में क्या लगा देना है? जीरो, है ना? जीरो लगा देने से वह क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। तो हम लोगों ने उदाहरण में लगा लिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद डॉट 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 अनंत, ये भी अनंत तक होती है। तो मैंने लिख लिया, है ना? चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं तीसरा में कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं। तो अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? तो अभाज्य संख्या में हम लोग कहेंगे कि अभाज्य संख्या का डिफिनेशन अगर हम लोग बात करेंगे तो वे प्राकृत संख्या जो एक, कैसे? एक और खुद से, यानी कि स्वयं से जो संख्या दिया रहा है उससे, तो एक और स्वयं यानी कि खुद से कटे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या होता क्या क्या है? तो अभाज्य संख्या जो है कहां से? जो एक से और खुद से कट जाए। तो पहला अभाज्य संख्या एक तो होगा नहीं, जीरो भी नहीं होगा, एक नहीं होगा इसलिए क्योंकि एक तो सभी संख्या से कटता है इसलिए एक नहीं होगा। दो पहला संख्या आता है तो दो जो है एक से और दो से कटता है, तो इसका मतलब हो गया कि पहला अभाज्य संख्या दो आया। तो उदाहरण के में दो, दूसरा हो गया तीन, तीन भी एक और तीन से करता है तो 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद मैंने इस तीनों का प्रश्न का मैंने एक क्वेश्चन के रूप में लिखा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? तो 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? तो 2। तो मैंने लिखा भी है यहाँ की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है जी? 2, है ना? उसके बाद अगला प्रश्न लिखे हुआ है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना होता है? तो प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 1 से, है ना? तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या तो 1 हो गया पहला, है ना? तो हमने लिखा है यहाँ पे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 होता है। उसके बाद मैंने अगला प्रश्न लिया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? 0, क्योंकि पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। तो हम लोग पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट कर लिया तो हो गया वो 0। तो 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सबसे छोटा 0 ही ना आएगा। तो हम लोग लिखा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होता है। उसके बाद मैंने और एक पॉइंट लिया है कि सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या के बारे में जानते हैं ना? तो हम लोग सम संख्या के बारे में जानते हैं। तो सम संख्या में कहेंगे कि वे संख्याएं, सम संख्या का डिफिनेशन क्या होगा? कि वे संख्याएं, क्या बोलेंगे? वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित यानी कि कट जाए, है ना, और विभाजित हो जाए और उसका जो शेष फल आवे, वो क्या आवे? 0 आवे, है ना? कट का निशान आवे यानी कि 0 आवे। तो मैंने यही लिखा कि शेष फल 0 बचता है, वे सम संख्या कहलाती है। तो उदाहरण में हम लोग बोलेंगे कि जिसके इकाई स्थान पर क्या रहता है? 0, जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे वह संख्या क्या होता है? सम संख्या। जैसे कि मैं बात कर लूं सम संख्या के बारे में, तो सम संख्या जो है आपका
किससे कटेगा? तो सम संख्या आपका जो है, जैसे कि 4 2 बात कर ले, जैसे कि 4 5 6 2, या 2 के छोड़ करके हम सब 0 ले ले, 1 3 5 4 ले ले, 4 6 9 6 ले ले, 7 9 6, या कोई भी संख्या 7 9 2, उसके बाद 8 ले ले। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ हम लोग 0 ले लेते हैं, यहाँ हम लोग 2 लेते हैं सीरियल से। तो 0, जिसका देखो इकाई स्थान क्या है इसका 0, इसका भी इकाई स्थान क्या है 2, इसका इकाई स्थान क्या है 4, इसका इकाई स्थान क्या है 6, इसका इकाई स्थान क्या है। तो ये सब संख्या क्या है? सम संख्या है। तो कितनों बड़ा का संख्या है हम लोग पहचान लेंगे उसके इकाई अंक वाले संख्या से। समझ में आ गया बात? इकाई का मतलब होता है, देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको इकाई पढ़ेंगे, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो मतलब यहाँ हो गया कि इकाई के स्थान को चेक करना है, इकाई के स्थान को चेक करना है। इकाई के स्थान पर अगर, इकाई के स्थान पर अगर आपको क्या रहे 0 2 4 6 8 रहे, तो वह संख्या क्या होता है? सम संख्या कहलाता है ना। और छोटा में तो हम लोग जानते ही हैं कि जिसके इकाई स्थान पर जैसे कि 0 2 4 6 8, अब सम संख्या होता कौन कौन है तो हम लोग बात कर लेंगे। 0 भी हम लोग जो है सम संख्या के रूप में हम लोग देखते हैं, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 है ना, 20 22 24 26, इस तरीके से हम लोग डॉट कर देंगे अनंत। ये जो है हमारा जो है इसका उदाहरण हो जाता है। तो चलिए, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।